चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है पत्नी पे। मैंने एक वीडियो बनाई है, एक अच्छी पत्नी कैसे बने। तो उस वीडियो में बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो इसी से मैं थोड़ा सा उत्साहित होकर, या यूँ कहें मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिली कि मैं कुछ पत्नी से रिलेटिव और कुछ वीडियो बनाऊँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि पत्नी को ऐसे 4 काम क्या नहीं करने चाहिए जिससे घर में कंगाली आ जाती है, गरीबी आ जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि देर दिन आए तो सोना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो महिलाएं सूरज उगने के बाद भी सोते रहती हैं, तो ऐसा कहा जाता है उनके पति का भाग्य भी जो है वो सोता रहता है, या लक्ष्मी आके घूम के चली जाती है उनके घर से। तो जो महिलाएं जो ऐसा करती हैं वो ना करें, सुबह जल्दी उठें, और सुबह जल्दी उठने के साथ ही अपने हाथों दोनों हाथ मिला के देखें और भगवान को इसमें देखें और प्रणाम करें। और नहीं तो घर में आपका मंदिर या पूजा का जो भी स्थल है उसको पहले प्रणाम करें, या कुछ नहीं तो अपने पति को ही प्रणाम कर लें, इससे पति भी खुश हो जाएंगे और अच्छा रहेगा। उसके बाद ये काम करने के बाद आप क्या करें कि सुबह जल्दी उठ के अपने घर के जो आगे है, जो भी जगह है उसमें आप पहले पानी छिड़क दें, उसके बाद झाड़ू मारें। तो ये पत्नी का धर्म, ये बहुत ज़रूरी है अपने घर के प्रोग्रेस के लिए, धर्म के अनुसार। तो जो महिलाएं देर तक सोती हैं, सुबह देर से उठती हैं, वो प्लीज़ थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंजिंग लाएं और एक आजमा के देखें कि आपकी लाइफ में भाग्य बदले या ना बदले, आपकी आदत बदल जाएगी और आपको टाइम मिलने लगेगा। आपका टाइम पे काम खत्म हो जाएगा, आप नाश्ता टाइम पे करेंगी, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि महिलाएं जो रात में जूठे बर्तन छोड़कर सो जाती हैं। तो वैसे तो मैंने बहुत कोई को देखा भी है कि जो महिलाएं बर्तन छोड़कर सोती भी हैं, उनके यहाँ भी कंगाली नहीं रहती है। ये कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं महिलाएं कि रात में बर्तन धोकर नहीं सोएं। हाँ, कभी कभी बर्थडे मनाए या कुछ पार्टी वगैरह हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बर्तन नहीं धोते तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके रात में बर्तन धोने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट है कि महिलाओं को जो है मधुर होना चाहिए, प्रियवादिनी होना चाहिए, मतलब कि बहुत संयमित और बहुत मधुर भाषा बोलना चाहिए। देखिए, महिलाएं ही ऐसी, महिलाओं में क्वालिटी होती है कि महिलाएं खूबसूरत होती हैं। भगवान ने महिलाओं को खूबसूरत बनाया है, तो हम तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन अगर हम अपनी खूबसूरती के साथ साथ प्रियवादिनी बन जाए, प्रिय बोलने वाली स्त्री बन जाए, पत्नी बन जाए, संयमित भाषा में अपने पति से बात करें, सोच समझ के बात करें, तो हम अपने पति का दिल जीत ही सकते हैं। और पति का दिल जीत लेंगे तो हमारा घर गृहस्थी जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि पति हमारी बातें मानेंगे, हमारी बातें सुनेंगे। और जब पति पत्नी मिलकर कोई काम करते, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो काम सफल होता है। अगर दोनों पति पत्नी गरीब हैं, कंगाल हैं, या यूँ कहें बहुत अभी दयनीय स्थिति में हैं, लेकिन दोनों मिलकर सोचकर अगर काम करें तो कामयाबी उन्हें सफलता संघर्ष के दिन पार हो जाते हैं। तो इसलिए जो महिलाओं को है मितभाषी होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, प्रियवादिनी होना चाहिए। और जो महिलाएं कड़वा बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं करती हैं, अपने पति से तू मैं करके बात करती हैं, तो फिर उनका घर गृहस्थी को चलाना, मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उनकी दशा बहुत दयनीय हो जाती है। तो इस चीज़ से पत्नियों को बचना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि भी बढ़ती रहे। 4 पॉइंट्स है कि महिलाओं को हमेशा हंसमुख होना चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी चाहिए महिलाओं को। क्योंकि अगर पति थके हारे थक कर आए हैं और पत्नी मुस्कुरा रही है, या घर में सिर धज के अच्छे से है, मुस्कुरा रही है, तो पति की सारी थकान दूर हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी अर्धांगिनी जो है, जो मेरी पत्नी है, वो मुझे एक गिलास पानी ला के दे रही है और मुस्कुरा रही है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बीवी मेरे साथ खुश है। तो जब खुश आपकी बीवी, आपके दुख में भी आपके साथ खुश रहती है, कम में भी खुश रहती है। अभी लॉकडाउन में जितनी पत्नियां हैं, अगर पति को देख देख के खुश हो रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, तो समझिए कि वो पति कितने भाग्यशाली हैं। और फिर ये समय यूँ चला जाएगा, फिर एक नई दिन खुशहाली जैसे हम थे वैसे हम फिर हो जाएंगे।
तो इस तरह से हंसमुख होना पत्नियों को बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं मुंह बना के रहती हैं, हमेशा रोते रहती हैं, लड़ते रहती हैं, तो उनके घर में कंगाली आती है, लक्ष्मी माँ एकदम रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी माता जो है वो वहीं वास करती है। यह सभी देवी देवता जो हैं वो वहीं वास करते हैं जहाँ शांति होती है और जहाँ की स्त्री खुश मिजाज होती है, हंसमुख होती है, खुशबू फैलाते रहती है। तो इस तरह हमें भी एक फूल बनना चाहिए। यूँ कहें कि महिलाएं एक फूल के समान बन जाए, जो खुशबू बिखेरती रहे, खुद खुश रहे, एक्टिव रहे और अपने पति, अपने बच्चों को भी खुश रखे। क्योंकि अगर महिलाओं का, पत्नी का मूड ठीक है या एक माँ का मूड ठीक है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। वो बच्चे से बहुत अच्छा बिहेव करती है, पति से भी। लेकिन उसका अगर मूड ऑफ है तो बच्चों को भी मार देती है, पति से भी लड़ जाती है। तो पत्नी को एक फूल की तरह मुस्कुरा के रहना चाहिए। और जो महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं उनके जीवन में बहुत दुख होता है। से ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाली, ऐसे स्त्रियों के मामले में कहा जाता है गम खाएं कम खाएं। तो ये सही है। जो स्त्री गम खाती है, मतलब सारे दुख होने के बावजूद भी वो खुश रहती है, अपने चेहरे पे स्माइल रखती है और कम खाने का मतलब ये नहीं कि आपकी जितनी डाइट है उससे आप कम खाएं या जितनी भूख है उससे कम खाएं। कम खाने का मतलब है कि जैसे कि कोई चीज़ मिली है खाने के लिए तो हमें अपने व्यवहार में थोड़ा अच्छा से खाना खाना चाहिए। बहुत हड़बड़ा कर या बहुत ज़्यादा सबके सामने दिखाकर बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। शालीनता से और बहुत गंभीरता से, बहुत मैच्योर तरीके से, बहुत शांति से खाना खाना चाहिए और नाप तोल कर भी खाना खाना चाहिए। क्योंकि खासकर ये मैं बहू के बारे में बोलूँगी जो कि परिवार में रहती हैं। इसलिए महिलाएं ना अकेले या खाना सबसे छुपा के खाती हैं, अकेले में खाना पसंद करती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है पुरुष कैसे भी खाएं, कैसे भी वो खाएं, हाथ से खाएं, चम्मच से खाएं, कैसे तो उन पर उतना लिया नहीं जाता है। लेकिन महिलाएं कैसे खाती हैं, कितना खाती हैं, तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि अत्यधिक भोजन करने वाली जो महिला होती है या ज़्यादा खाना खाने वाली होती है तो उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। तो इसलिए महिलाएं जो हैं अकेले में खाएं, कम खाएं और थोड़ा सा शालीनता के साथ बहुत अच्छे से खाएं। जैसे खाने के पहले अपने खाने को प्रणाम कर लें और प्रणाम करने के बाद बहुत प्रेम से भोजन ग्रहण कर लें। तो हम एक कहावत भी है कि अगर हम एक गिलास पानी बहुत संतोष से, बहुत प्रेम से पिएं तो वो हमारे दूध का काम कर जाता है। ये बात सही है। जैसे जिसकी सोच है, भोजन भी हम जिस सोच के हिसाब से, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, तो हम दूध जहाँ एक गिलास पीते थे अगर आधा गिलास पी रहे हैं या नहीं भी मिल पा रहा है, पानी मिलाकर पी रहे हैं, फिर भी अगर हम उसी संतोष से पिए तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि हमारा मन जो है ना वो तंदुरुस्त है, खुश है। तो खुशी में अगर हम एक गिलास पानी भी पी जाते हैं तो दूध का काम करता है। तो इस तरह से मतलब महिलाओं को संतोष होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि महिलाओं के बारे, महिलाएं ही जो घर संभालती है और जब महिलाओं में इन सारी गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, तो वो महिला कुशल गृहिणी होती है। तो इस तरह से मैंने महिलाओं के बारे में 4 क्वालिटी बताई हैं। तो ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी कंगाली नहीं आती है और जो ऐसा नहीं करती हैं उनके घर में कंगाली आना तो निश्चित है। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेके परेशानी, धन को लेके परेशानी, रिलेशन को लेके परेशानी, कोई गेस्ट उनके घर नहीं आना चाहते हैं, भगवान भी वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है। इसलिए मेरी बातों को गांठ बांध लें और अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज के वीडियो में इतना ही, बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।